जय श्री राम ट्रेडर्स। आज हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे फिबोनाची का यूज करके मार्केट के अंदर एक राइट एंट्री ले सकते हैं। और इस वीडियो में आपको मैं 8 सेटअप देने वाला हूं कि जिससे आप अपनी ट्रेड को एक सही जगह प्लान करके मार्केट के अंदर एक अच्छे प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। फिबोनाची का यूज सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर ही नहीं किया जाता, इसको आप अगर आपने कोई स्टॉक्स बाय करना है, कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है, तो ये टूल आपको ये बताता है कि उसका एक राइट जोन क्या होगा, उसका एक फेयर प्राइस क्या होगा और हमें उसको कब बाय करना चाहिए, मार्केट में ऑपरेटर्स किस लेवल से मार्केट को गिरा सकते हैं। सो बेसिकली हम फिबोनाची को आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना, क्योंकि बीच बीच में आपको मैं वो 8 ट्रेडिंग के सेटअप्स आपको दूंगा जिससे आप अपनी ट्रेड को एक अच्छी जगह प्लान कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं अगर रफली ड्रॉ करके वो सेटअप बता देता हूं कि वो 8 सेटअप क्या है, फिर हम उसको चार्ट में कुछ सेटअप्स को बैक टेस्ट भी करेंगे। जो हमारा पहला सेटअप होगा फिबोनाची का, फर्स्ट हमारा ये आपको मैं अप ट्रेंड का बताऊंगा कि जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, सपोज करो एग्जांपल ये एक मार्केट ने सपोर्ट बनाया और मार्केट इस तरीके से ऊपर चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, ड्रॉइंग पे मत जाना, थोड़ी ड्रॉइंग ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, एक बार दोबारा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये मार्केट का एक सपोर्ट था और मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड की तरफ आ रहा है। अब इस लेवल के आसपास आपको लगेगा कि हम किस जगह पे मार्केट के अंदर बाय करें ताकि हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो जाए। सो जो भी फिबोनाची हम यूज टूल करते हैं, उस टूल को हम कैसे यूज करते हैं, यहां से हम खोल लेते हैं फिबोनाची टूल को और इसके लोवेस्ट स्विंग से हम ड्रॉ करते हैं इसके हाईएस्ट स्विंग तक। ठीक है, आपका जो लोवेस्ट स्विंग होगा उस स्विंग से लेके आपने उस मार्केट के चार्ट के हाईएस्ट स्विंग तक आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। तो जहां पर भी इसका ये 50% का लेवल आएगा ना, 0.5 का लेवल और 0.6 का लेवल, ये दो लेवल हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं अगर हम फिबोनाची से ट्रेड को प्लान करते हैं। और फिबोनाची इतना अच्छा आपको ट्रेड दे देगा, आपकी एंट्री 99% ठीक होगी, 1% वो गलत हो सकते हैं क्योंकि मार्केट में अगर कोई नेगेटिव न्यूज ना हो तो। ठीक है जी। सो इस तरीके से हमने फिबोनाची को ड्रॉ कर लिया। फिबोनाची के लेवल्स 0.5 और 0.6 ही एक मेजर लेवल रहता है। सो इस तरीके से जब आप ट्रेड लोगे, लो से हाई आपने इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है और 0.5 0.6 के आसपास अपने अकॉर्डिंग आप या तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, सो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं इस डायग्राम को। चलिए ठीक है, सो अभी अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, तो जब मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड चल रहा होगा तो अप ट्रेंड आने के बाद मार्केट इस तरीके से रिवर्स आएगा इस लेवल तक, 0.5 के लेवल तक। वो क्यों आएगा मैं आपको समझाता हूं। मान लो किसी पर्सन ने यहाँ पे ट्रेड बनाई और यहां तक उसका प्रॉफिट उसको दिखा रहा है 10,000 रुपीज। ठीक है, और जब इस मोमेंटम में उसको 10,000 का प्रॉफिट दिखाएगा और जब फास्टली मार्केट रिकवर करने के लिए नीचे आएगा ना, तो इतने तेज मोमेंटम के अंदर इस बंदे को मार्केट कंफ्यूजन में डाल देगा और वो जो पर्सन होगा अपने ट्रेड को यहाँ से एग्जिट कर लेगा, यानी कि अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि जब 50% तक मार्केट रिकवर कर जाएगा नीचे, तो जो उसको प्रॉफिट 10,000 का दिखा रहा था वो इस लेवल तक आते आते 5,000 का उसको दिखाएगा। सो इस मोमेंटम के अंदर उस पर्सन को जिसने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ उसको एक फियर हो जाएगा, उसको फोमो हो जाएगा, वो मार्केट से एग्जिट कर लेगा फटाफट। ये सोचेगा कि मार्केट अब और नीचे गिर सकता है और इसी का फायदा उठाते हैं ऑपरेटर्स। जो वीक बायर्स होंगे इस लेवल पे उनको मार्केट से बाहर निकाल देंगे और यहां तक आते ही मार्केट जैसे यहां पर आएगी और आपने एक बार वेट करना है कि 0.50 के लेवल पे जैसे मार्केट आ जाए, यहां पर आपने वेट करना है हल्की से ग्रीन कैंडल बन जाए, यहां पर आप लोगों ने ट्रेड को प्लान कर लेना है क्योंकि मार्केट यहां से कंटिन्यू एक अपसाइड की तरफ रैली में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होगा पहला सेटअप। अगर आपने बाइंग करना है तो आप इस तरीके से फिबोनाची को ड्रॉ करके 0.50 का लेवल मेजरमेंट, वहां पे एक लाइन खींच लो, मार्केट वहां से 101% रिट्रेसमेंट के लिए आता है और वहीं से मार्केट एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है जी, एक सेटअप हो गया हमारा ये। अब सेकंड सेटअप की तरफ चलते हैं। जो हमारा सेकंड सेटअप है, अप ट्रेंड का बता रहा हूं भी आपको मैं सारा। अगेन ये एक सपोर्ट है, मार्केट यहां से अप ट्रेंड की तरफ चलना स्टार्ट हुआ और एग्जांपल ये हमारा 0.5 का लेवल है, यानी कि ये हमारा फिबोनाची का लेवल है 0.5 का। ठीक है, ये हमारा 0.5 का लेवल है। अगर यहां पर मार्केट नीचे आकर 0.5 के आसपास मार्केट होल्ड करने लगता है, ठीक है, यहां पर मार्केट होल्ड कर रहे हैं, यानी कि यहां पर मार्केट कंसोलिडेशन मोड में आ गया। अभी प्रीवियस में तो क्या था कि मार्केट एकदम से मोमेंटम देता हुआ नीचे आया, एकदम वाले मोमेंटम में बायर्स जो होंगे जिन्होंने कॉल ऑप्शन बाय किया होगा वो कंफ्यूज हो जाएंगे, फोमो में आ जाएंगे, मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन इस जो मोमेंटम के अंदर ऑपरेटर मार्केट में बायर्स को ट्रैप करने वाला है। कैसे करने वाला है मैं बताता हूं। जब मार्केट इस मोमेंटम से ऊपर जाएगा तो हर बंदा कॉल ऑप्शन बाय करके बैठा होगा, लेकिन जब मार्केट इस तरीके से स्लो मोड में नीचे आएगा और 0.5 के लेवल के आसपास यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बना लिया,
मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पर जो 90% मार्केट की साइकोलॉजी बनेगी, जो बायर्स की बनेगी, उनको ये लगेगा कि मार्केट अब तो यहाँ पे होल्ड करने लग गया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेशन में आ गया, मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, तो लोगों को कंफर्मेशन होगी कि मार्केट अब तो यहाँ से ऊपर ही चला जाएगा। और इसी चीज का फायदा मार्केट के बड़े ट्रेडर्स, प्रोफेशनल्स उठाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहेंगे कि आप लोग पैसा बनाओ। सो वो इस अगर आपको इस तरीके से मार्केट में फिबोनाची के आसपास कंसोलिडेशन मिलता है, तो यहाँ पर जैसे ही आपको कोई रेड कैंडल मिले नीचे की साइड, आपने यहाँ पर एक पुट का ऑप्शन बाय कर लेना है और आपने यहाँ पे एक सेलिंग की ट्रेड बना लेनी है। मैं आपको बैक टेस्ट भी कराऊंगा, ये टेक्निक मार्केट में 99.9% काम करती है दोस्तों। आप बैक टेस्ट कर लेना, अगर मेरी एक भी टेक्निक आपको गलत मिले, आप कमेंट में मुझे बता देना दोस्तों, ठीक है। ये आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मैं पर्सनली अप्लाई करता हूँ। सो ठीक है, ये आपका सेकंड सेटअप हो गया। अगर 0.5 लेवल के आसपास अगेन ड्रॉ कैसे करना है, प्रीवियस स्विंग से हाई तक ड्रॉ करा, जहां भी इसका 0.5 का लेवल आएगा वहां पर आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है, एक लाइन खींच लेनी है। तो जैसे ही मार्केट उस लाइन के आसपास कंसोलिडेट होगा, सो वहां पर जैसे आपको रेड कैंडल मिल जाए छोटा सा, वहां पर आपने एक पुट ऑप्शन बाय कर लेना और वहां पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ये आपके हो गए दो सेटअप। थर्ड सेटअप की बात कर लेते हैं, अगेन अप ट्रेंड की। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ फिबोनाची को, तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। थर्ड आपका जो सेटअप होगा, अगेन मार्केट ऊपर जा रहा था मार्केट, और मार्केट ने कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है। मार्केट ने कंसोलिडेट कर दिया। अब इसके अंदर आपको क्या देखना दोस्तों, अगर तो यहां पर, ठीक है, अगर तो यहां पर जो साइकोलॉजिकल नंबर है, मैं इसमें से देख रहा हूं, मैंने नोट्स बना रखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर यहां पर तो मान लो आपका फिबोनाची का लेवल हो गया 0.5 का, ठीक है जी। यहाँ पर आपका एक 0.5 का लेवल होगा फिबोनाची का जो हमने ड्रॉ किया, और इसी के नीचे यहाँ पर कोई पीएसवाई नंबर है। अब अगर आपको पीएसवाई नंबर नहीं पता, तो आप मेरी इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो चेक कर लो, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल्ड में साइकोलॉजिकल नंबर के बारे में समझा रहा है, जहां पर ऑपरेटर्स अपनी एंट्री को बनाकर रखते हैं, एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले पोजिशनल ट्रेडिंग करके रखते हैं, जिससे मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देखने का मौका मिल जाता है। सो इस थर्ड सेटअप हम कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मान लो मार्केट एक अपसाइड में गया, रिट्रेसमेंट कर दी, 50% लेवल तक आ गया। अभी आप बोलोगे कि लक्ष्य सर ने बताया कि जैसे 50% लेवल तक आ जाए फटाफट, तो हमने यहाँ पे बाय कर लेनी है, ठीक है। अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करे तो यहाँ पर हमने सेलिंग कर लेना है। लेकिन इस तीसरे सेटअप में हमें 2 कंफर्मेशन लेनी है, तभी हम यहाँ पे ट्रेड बना पाएंगे। वो कंफर्मेशन दोस्तों क्या होगी, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मार्केट रिट्रेसमेंट करता हुआ इस लेवल के आसपास आ जाए, 0.50 के आसपास, तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं बनानी अनटिल एंड अनलेस वो मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करके साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन दे दे। मान लो यहाँ पर 51,500 का लेवल है, साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है, ठीक है जी। मार्केट ने क्या अगर अपसाइड में गया, 50% लेवल को ब्रेक डाउन दिया, और नीचे 51,500 लेवल को मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया। अब मार्केट की साइकोलॉजी क्या बनेगी आप सभी को समझ आ रहा होगा। जैसे ही साइकोलॉजिकल नंबर का नीचे वाली साइड ब्रेकडाउन हो जाता है, तो लोगों के मन में क्या हो जाएगा कि भाई अब तो 50% लेवल भी टूट गया, 51,500 लेवल भी टूट गया, अब तो मार्केट यहां से नीचे ही जाएगा, क्योंकि ये एक मेजर लेवल है। इस मेजर लेवल के आसपास बहुत सारे स्टॉप लॉस होते हैं, बहुत सारे लोगों ने बाइंग कर रखी होती है, डिपेंड करता है मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने सेलिंग का ट्रेड बना के बैठते हैं अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन जब मार्केट इस तरीके से मोमेंटम देता हुआ आपके साइकोलॉजिकल नंबर का भी ब्रेकडाउन दे देगा और 0.50 का भी ब्रेकडाउन दे देगा, ठीक है जी। सो यहाँ पर जब मार्केट 50% का ब्रेकडाउन दे देगा और साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन दे देगा, तो यहाँ पर बाकी लोग क्या करना शुरू कर देंगे जी, बाकी लोग यहाँ पर सेल करना शुरू कर देंगे। और ऑपरेटर यही चाहता है कि बाकी लोग मार्केट के अकॉर्डिंग ही अपना ट्रेड बनाए। लेकिन आप हमेशा एक आपको मैं सेटअप बताता हूँ, जैसे रिटेलर्स सोच रहे होते हैं ना, आप उसका रिवर्स सोचना स्टार्ट कर दो। आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे, आप अगर इस लेवल पर होते आप यहाँ पे क्या ट्रेड बनाते। सिंपल सी बात, अगर आपने बाइंग करी थी, जब मार्केट इतना फास्टली नीचे आ गया, तो आपको ये लगेगा कि मार्केट अब तो और नीचे जाएगा, कि मार्केट ने इतना बढ़िया मोमेंटम दे दिया, साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन दे दिया, मार्केट अब तो गिरने वाला है। सो जब आपको ये लग जाए ना, तो इट मींस आप रिटेलर की तरह सोच रहे हो, तो आप यहाँ पे रिवर्स ट्रेड ले लो। यहाँ पर 90% लोग सेल करेंगे, लेकिन 10% लोग बाय करेंगे। और अगर हम ऑपरेटर ज्यादा ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमें 10% के अंदर आना होगा। तो जैसे ही आपको यहाँ पे इसका नीचे ब्रेकडाउन मिल जाए और यहाँ पर एक आपको ग्रीन कैंडल मिल जाए, तो दोस्तों कॉल ऑप्शन को बाय कर लेना, एट द मनी वाले प्रीमियम को, ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए। यहाँ पर हमने फिर से एक बाय की ट्रेड बना लेनी है, ठीक है। मैंने आपको 3 सेटअप बता दिए, चौथा आपको सेटअप बता देता हूं मैं। अगेन मार्केट एक सपोर्ट में था, ये हमारा 4th सेटअप है। मार्केट एक सपोर्ट में था,
अपसाइड की तरफ चलना स्टार्ट हुआ, ऊपर एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है। अब ये साइकोलॉजिकल नंबर ऊपर की तरफ है, इस चीज को समझना आप, ठीक है जी। और मार्केट नीचे डाउन आता आता यहाँ पर मान लो हमने फिबोनाची से 0.5 का लेवल मेजरमेंट कर लिया था। अब यहाँ पर आपने एक चीज देखनी है दोस्तों, अगर यहाँ पर मार्केट 0.5 तक डायरेक्टली आता है तो हमारा जो फर्स्ट सेटअप था हमने बाय करना ही है। अगर यहाँ पे समटाइम अगर होल्ड भी करता है तो भी हम यहाँ पर सेल ना करके बाय करेंगे, क्योंकि जो हमारा सेकंड सेटअप था उसके अंदर तो हम सेल कर रहे थे अगर मार्केट उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। लेकिन इस सेटअप में अगर आपको ऊपर कोई साइकोलॉजिकल नंबर मिल रहा है 55,000, 51,000, 52,000 या कोई 500 वाला लेवल या कोई भी आपको राउंड नंबर मिल रहा है, तो जितने भी राउंड नंबर होते हैं ये मैग्नेटिक नंबर होते हैं, ये मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब मार्केट इस तरीके से ऊपर आएगा तो ये ऑपरेटर यहाँ बैठा होगा, उसको पता होगा कि मार्केट के अंदर डाउन साइड में काफी सारे स्टॉप लॉस बन गए होंगे, क्योंकि ऊपर साइकोलॉजिकल नंबर है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दे दिया, 0.5 के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, सो लोगों ने यहाँ पर अपने डाउन की ट्रेड बना ली होगी और ऑपरेटर इसी का फायदा उठा के मार्केट को यहाँ से अप साइड की तरफ ले जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है, यहाँ पर आपको ट्रेड कितने पॉइंट कर लेना ये मैटर करेगा। हमेशा आप मिनिमम ट्रेड यहाँ पे 1:3 का रखो। अगर आपको ऊपर कोई साइकोलॉजिकल नंबर दिख रहा है और नीचे मार्केट ने 0.5 तक होल्ड कर लिया अप ट्रेंड के अंदर, इस गैप के अंदर आपको 1:3 का बड़े आराम से ट्रेड मिल जाएगा, 200-300 पॉइंट्स आप कमा लोगे। जैसे यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिले, आप यहाँ पर अपना कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो। और जो भी आपका साइकोलॉजिकल नंबर है या जो मेजर नंबर है उससे जस्ट 20-30-40 पॉइंट पहले अपना प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि हर बंदा कि माइंड ये होगा कि मैं जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा इस मेजर नंबर का, मैं तब अपना ट्रेड को बुक करूंगा। सो दोस्तों, जैसा मार्केट में बाकी लोग सोच रहे हैं वैसे में नहीं सोचना। इस साइकोलॉजिकल नंबर से ज्यादा नहीं 10-20 पॉइंट पहले अपना प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि मैक्सिमम केसेस के अंदर जब ऐसे बड़े मोमेंटम आते हैं तो इस साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास से मार्केट रिवर्स भी हो जाता है। आप लोग देखना, भी आपको बैक टेस्ट करवाऊंगा मैं, ठीक है। सो ये 4 सेटअप आपके हो गए बाय साइड के। अब हम बात कर लेते हैं अगर मार्केट पुट साइड में जा रहा है, ठीक है, फिर मैं आपको बैक टेस्ट कराऊंगा सारे सेटअप्स को कि कैसे हमने इसको मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई कर लेना है। पुट साइड में इसका रिवर्स हो जाएगा डाउन ट्रेंड के अंदर। मान लो ये मार्केट का रेजिस्टेंस था और मार्केट का रेजिस्टेंस और मार्केट यहां से इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। सो यहाँ फिबोनाची आप ड्रॉ कैसे करोगे, इसके हाई से लो तक आपने फिबोनाची ड्रॉ कर लेना दोस्तों। ये मैंने ड्रॉ कर लिया और जहां मेरे को 0.5 और 0.6 का नंबर देखने को मिलेगा वहां मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगा। रेक्टेंगल कौन सा होता है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाई देता हूं, ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, ठीक है जी। ये मेरा 0.5 और 0.6 का लेवल है, ये परमानेंट में बना के रखता हूं अभी आपके लिए, ठीक है। तो अब मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई सेलर है, यहाँ पर कोई ऑपरेटर है। अगर मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो जिस बंदे ने यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय किया होगा, जिस बंदे ने यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड को बाय कर रखा होगा, तो यहाँ पर मार्केट मान लो उसने यहाँ पे ट्रेड बनाया सेम जैसे हमने बाय में किया था, उसको यहाँ तक अच्छा प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब फास्टली मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाएगा ना, अब इसको फियर हो जाएगा, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ प्रॉफिट, कि मेरा प्रॉफिट ना कम हो जाए, मेरा मार्केट में लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो वो इस मोमेंटम से मार्केट के अंदर से एग्जिट कर जाएगा। और यही तो ऑपरेटर चाहते हैं कि आप मार्केट से प्रॉफिट कम बनाओ। मार्केट में सेबी की जो रिपोर्ट है वो क्या है कि 90% लोग उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लोग लॉस में है। क्यों है? क्योंकि लोग फोमो के करके मार्केट से निकल जाते हैं और यही बड़े ऑपरेटर मार्केट के अंदर चाहते हैं कि आप लोग पैसा ना बना पाओ। लेकिन जो मैं आपको स्ट्रेटेजी देने वाला हूं दोस्तों, ये शायद पेड कोर्स के अंदर अगर मैं 10 लाख रुपए में सेल करूंगा तो मेरी बड़ी इजीली सेल हो जाएगी। लेकिन मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूं ताकि आप लोगों से मैं कनेक्ट हो पाऊं और मेरी नॉलेज भी मैं गेन कर पाऊं। सो जब आप इस तरीके से मोमेंटम मार्केट में देखो और मार्केट जब सेलिंग में आता हुआ 50% तक रिकवर कर जाए, यहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि नीचे सपोर्ट बन गया, रिकवर करेगा, यहाँ पर अब बाय कर लेते हैं कि और मार्केट कितना नीचे जाएगा। लेकिन आप एक चीज समझो, मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों जाएगा? जब इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर रिकवरी दे दी, 50% तक रिकवरी दे दी, तो जितने भी यहाँ पर सेलर मार्केट में आए होंगे, जब मार्केट ने 50% रिकवरी दे दिया तो वैसे मार्केट से एग्जिट हो गए होंगे, जिसको बोलते हैं कि उन्होंने अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ कर लिया होगा कि मार्केट से वो बाहर निकल गए। तो मार्केट ऊपर क्या लेने जाएगा दोस्तों? क्योंकि ऊपर मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस ही नहीं है। स्टॉप लॉस के ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाला हूं। सो मेक श्योर आप चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे वो कंटेंट मिस ना हो जाए, ठीक है। सो मार्केट ऊपर क्या लेने जाएगा? क्योंकि अब मार्केट के अंदर नीचे जो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, इस मोमेंटम में जो बायर्स आए होंगे मार्केट इनको ट्रैप करने के लिए
जैसे ही आपको यहाँ पर एक रेड कैंडल दिख जाए, यहाँ पर आप एक सेलिंग का ट्रेड दोस्तों बना लेना, एक बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आया होगा। ये फर्स्ट, ये आपका सॉरी फिफ्थ आपका ये सेटअप हो गया। फर्स्ट आपका हो गया सेलिंग साइड का, लेकिन फिबोनाची के अंदर आपका फिफ्थ सेटअप हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड सेटअप के अंदर, सेलिंग के अंदर ओवरऑल देखेंगे तो ये हमारा सिक्स सेटअप हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग के अंदर सेकंड सेटअप है, इस तरीके से भी हम इसको समझते हैं, तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपको क्लियर हो गया, अगर नहीं क्लियर हो तो आप उसको बैक में जाकर दोबारा देख लेना। ठीक है, जब मैं बैक टेस्ट कराऊंगा आपको धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल हम समझ लेते हैं। मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा था, ऐसे धीरे धीरे ऊपर गया और 0.5 लेवल के नीचे मार्केट यहाँ पे क्या करना शुरू कर गया जी, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करना शुरू कर गया। ये चीज मार्केट में आपको कोई नहीं बताएगा। जब मार्केट नीचे कंसोलिडेट करेगा तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों की साइकोलॉजी क्या बनेगी कि भाई अब तो मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया, अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया। क्योंकि यूट्यूब पे आपको ये तो समझाया हुआ है कि जब मार्केट रेजिस्टेंस ले ले वहां से मार्केट नीचे गिरेगा, क्योंकि मैक्सिमम इस तरीके से आपको मोमेंटम देखने को मिल जाए। और जब मैक्सिमम लोगों को लगे 90% लोगों की मार्केट अब तो यहां से नीचे गिरेगा। अब एक चीज समझो आप, जब ये मोमेंटम सेलिंग में आया और ये मोमेंटम सेलिंग में चला गया, ठीक है, सो यहाँ पर नो डाउट सेलर्स को मार्केट ने निकाल दिया, लेकिन जो यहाँ पर बायर्स थे, जब इस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आया और यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस ले ली, तो ये बायर्स मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। क्योंकि जब आप देखोगे साइडवेज मार्केट के अंदर ऑप्शन बायर को नुकसान होता है, जब मार्केट कंसोलिडेट करता है तब भी ऑप्शन बायर को नुकसान होता है, और जब मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेगा तो जो बायर्स होंगे अपने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको भी ऐसा लगेगा कि मार्केट अब नीचे गिरने वाला है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अभी इस लेवल के अंदर मार्केट के अंदर फ्रेश सेलर आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो नवे सेलर्स हैं, जो नवे रिटेलर्स हैं, और ऑपरेटर यहां से मार्केट को ऊपर ले जाएगा इस लेवल के आसपास। तो जैसे आपको ये मोमेंटम देखने को मिले, आपने यहाँ पर वेट करना है ग्रीन कैंडल का। जैसे वो ग्रीन कैंडल 0.50 लेवल के ऊपर बन जाए, यहाँ पर आपने एक बाय साइड का ट्रेड बना लेना है। टारगेट आप रखना उस मतलब उस जिस स्विंग से आपने फिबोनाची ड्रॉ करें, यानी कि इस हाई तक आप टारगेट रखना, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा दोस्तों। अभी हम बैक टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, ये आपको होगा जी सेकंड सेटअप सेलिंग साइड का। थर्ड सेटअप देख लेते हैं कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो थर्ड सेटअप हमारा क्या करेगा। थर्ड सेटअप है, मान लो फॉर एन एग्जांपल ऊपर कोई साइकोलॉजिकल नंबर है, उस नंबर का नाम है 51,000, और मार्केट इसके जस्ट नीचे से मार्केट सेलिंग में आ रहा था, और मार्केट ने 0.50 लेवल का ब्रेकआउट दे दिया ऊपर वाली साइड, 0.50 का ब्रेकआउट दे दिया। अभी यहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो सेलर्स यहाँ पर थे और यहाँ पर बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल कर लिया और यहाँ मार्केट को ऊपर लेके चले गए। अब यहाँ पर जो सेलर्स थे वो इस मोमेंटम में बाहर निकल गए होंगे। दूसरा, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक ऑपरेटर होगा। तो जैसे 0.50 का ब्रेकआउट ऊपर हो जाए, ये मोमेंटम जब इस लेवल को टेस्ट करने आएगा 51,000 को, या ऊपर कोई भी साइकोलॉजिकल नंबर हो सकता है, यहाँ पर आप ट्रेड तब बनाना जब ये मोमेंटम इस लेवल को टेस्ट करने आए और यहाँ पर एक रेड कैंडल बना दे, तब हमें यहाँ पर एक पुट का ट्रेड बाय करना है। क्योंकि अगर हम 0.50 लेवल के आसपास ही पुट का ट्रेड बाय कर लेंगे, तो हो सकता है यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो एक बार ट्रैप करने के लिए ऊपर तक मार्केट को ले आए और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो यहाँ पर हमें डबल कंफर्मेशन लेनी है कि मार्केट फर्स्ट इस लेवल को ब्रेक करे, 0.50 लेवल को ब्रेकआउट दे दे ऊपर वाली साइड, और इस साइकोलॉजिकल नंबर को टेस्ट करने के लिए आए, ताकि जो ये हमारे सेलर्स हैं यहाँ सारे हो जाए क्लियर। और अगर यहाँ पर ऑपरेटर है तो यहाँ पर एक रेड कैंडल का वेट करना, और यहाँ हमें एक बहुत अच्छा पुट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, अब चलते हैं, हमारा लास्ट सेटअप है जो फोर्थ। टोटल हमारे 8 सेटअप हो गए। अब फोर्थ सेटअप में क्या होगा, अगेन इसमें मान लो साइकोलॉजिकल नंबर नीचे है, PSY नंबर नीचे है, और मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा था, मार्केट ने यहीं पर एक वो ले लिया और यहाँ से ऊपर आ गया टेस्ट करने के लिए, यानी कि 50% यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आ गया। अभी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अभी 2 साइकोलॉजी बनेगी दोस्तों। पहला, जैसा कि मैंने कहा था आपको, अगर 50% लेवल के आसपास नीचे आ जाए मार्केट, तो यहाँ पर हमें सेलिंग करना है। ठीक है, सेकंड, अगर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो इस केस के अंदर हम सिर्फ बाय करेंगे। थर्ड सेटअप था, अगर साइकोलॉजिकल नंबर ऊपर है हमें तब भी सेलिंग करना है। अब यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर नीचे है, अब यहाँ पर लोगों को क्या लगेगा दोस्तों कि मार्केट ने एक सपोर्ट बना लिया मेजर जोन का, तो अब मार्केट तो यहाँ से ऊपर निकलने वाला है। मैक्सिमम लोगों को ये लगेगा, क्यों लगेगा, आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक करना साइकोलॉजिकल नंबर वाली, उसके अंदर मैंने आपको ऑपरेटर माइंडसेट, ऑपरेटर की पोजीशन समझा रखी है। सो जैसे अगर नीचे कोई मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट ले लेता है और वहां से मार्केट अप ट्रेंड में आता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे, क्योंकि
ये क्योंकि जब किसी साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास मार्केट स्विंग लेके ऊपर जाएगा ना, तो ये मोमेंटम काफी फास्टली होएगा, सोचने का मौका नहीं देगा। बट हम यहाँ पर एक पुट साइड का ट्रेड बना लेंगे 50% लेवल के आसपास। जब आपको रेड कैंडल दिखे, यहाँ पर आप एक पुट का ट्रेड बना लो, चाहे आप इंट्राडे करते हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो। इवन अगर आपके पास कोई स्टॉक्स भी होल्ड है, तो आप इन लेवल्स के आसपास उनको बाय या सेल कर सकते हो। और इसके बीच में अपना टारगेट हम रख सकते हैं काफी अच्छा, आपको यहाँ पे 200 से 300 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर हो जाएगा। तो चलिए एक बार इनको बैक टेस्ट कर लेते हैं, जो भी मैंने आपको मोमेंटम बताए। मैं आपको देखो बैक टेस्ट सीरीज वाइज तो नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि ये सारे सेटअप्स इंटरलिंक होते हैं। तो जहां जहां जो सेटअप दिखेगा, मैं आपको उस सेटअप को बैक टेस्ट करवाता रहूंगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं पीछे। अब यहां पर आप देखो, इस मोमेंटम को हम देखते हैं। अब यहां पर साइकोलॉजिकल नंबर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो यहां पर साइकोलॉजिकल नंबर हमारा है ये 57,000 का, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मैं इससे और इसके बीच में एक स्विंग ड्रॉ करूंगा, ये इस स्विंग से लेके मैं नीचे वाले स्विंग को ड्रॉ करूंगा। तो अब आप देखो, यहाँ पर आपको फिबोनाची बिल्कुल इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो 0.50 का लेवल कहां बना, ये बना दोस्तों, 0.50 का लेवल ये बना। और हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि जब मार्केट सेलिंग में आएगा, जस्ट मिनट, कि जब मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आएगा, साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे मार्केट आया और यहाँ पर इस तरीके से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया। सो जो ऊपर वाले सेलर है निकल गए होंगे। अब यहाँ पर हमने बाय ना करके यहाँ पर हमने सेलिंग ट्रेड बनानी थी, क्योंकि जब मार्केट 50% रिकवरी दे देगा तो ऊपर के साइड में स्टॉप लॉस नहीं है। सो यहाँ पर आपको एक सेलिंग का ट्रेड मिल जाता है, बहुत अच्छा। और अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स की बात करें, नियर अबाउट यहाँ पर आपको दोस्तों 153 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने का आपको प्रॉफिट का मौका मिलता, जो कि काफी अच्छा प्रॉफिट आपको बैंक निफ्टी में बना के दे देगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपने फिबोनाची को ड्रॉ करना है। प्रीवियस स्विंग हाई से लेके लो तक आपने ड्रॉ कर लिया, 50% तक आपने मार्केट का वेट किया, अगर आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेना चाहते हो, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, मैक्सिमम लोगों की जो साइकोलॉजी होगी, उनको तो ये लगेगा ना कि मार्केट सपोर्ट ले लिया, अब ऊपर जाएगा, तो ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, मार्केट यहाँ से नीचे की साइड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल समझ लेते हैं, मैं एक बार इसको डिलीट कर दूं चार्ट को, फिबोनाची को, ठीक है जी। ये सारे आपस में इंटरलिंक है, तो मैं आपको जहां जहां मुझे जो जो मिलेगा मैं आपको वो समझाता रहूंगा दोस्तों, ठीक है। अब ये देख लेते हैं हम, इसमें जो है साइकोलॉजिकल नंबर, इसमें भी साइकोलॉजिकल नंबर नहीं है, बट हम इसको नॉर्मल समझ लेते हैं। फिबोनाची मैंने ड्रॉ करा डे लो से डे हाई तक, ये डे हाई तक मैंने ड्रॉ करा, ठीक है। अभी मान लो चार्ट यहीं तक ही बना था, ठीक है जी। चलो चार्ट हम मान लेते हैं, अभी चार्ट सिर्फ यहीं तक चार्ट बना था, यहां तक चार्ट बना था सिर्फ अभी, ठीक है। बट मुझे अभी ट्रेड लेना, तो मैं ट्रेड कहां लूं, तो मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद मैं 0.50 लेवल के आसपास एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है जी। और अब मैं देखूंगा कि मार्केट अगर इसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, होल्ड कर रहा है इसके ऊपर मार्केट अभी, तो यहां पर मुझे बाय ना करके यहां मुझे सेल करना था। और ये जो छोटा सा मोमेंटम आया, ये मोमेंटम आपको, सॉरी, इसके अंदर हमें सेल ना करके बाय करना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्यों करना है, मेरे से मिस्टेक होगी। जैसे हम इसको ऊपर वाली साइड जब बायर से यहाँ पर आए, तो यहाँ पर मार्केट को होल्ड कर ले गया, और जब मार्केट इस तरीके से इस लेवल का सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर मैक्सिमम सेलर्स आ गए होंगे, क्योंकि जो ये बायर्स है, जब 50% का मोमेंटम हुआ, जैसे मैंने समझा था सेकंड वाले सेटअप में, कि जब ये मोमेंटम आया, जब इसके ऊपर होल्ड किया मार्केट ने, तो ये बायर्स वैसे एग्जिट हो गए, इन्होंने फोमो के अंदर मार्केट से एग्जिट ले लिया कि अब तो मार्केट नीचे गिरेगा, है ना, सपोर्ट ले लिया। सो इस लेवल के अंदर मार्केट, ठीक है। तो जब ये मोमेंटम आया, तो यहाँ पर बायर्स मार्केट से एग्जिट हो गए होंगे, तो यहाँ पर हमें सेलर्स देखने को मिले मार्केट के अंदर। तो सेलर्स को लग रहा था कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा, कि अब तो मार्केट के अंदर से सपोर्ट या ब्रेक होगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर सेलर्स ये सोच रहे हैं कि मार्केट का सपोर्ट ब्रेक होगा, तो ऑपरेटर्स आएगा मैं सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करूं, क्योंकि नीचे वाली साइड स्टॉप लॉस नहीं है। जब मार्केट ने ऊपर कंसोलिडेट किया, सो ये सब लोग एग्जिट हो गए। सो ऊपर वाली साइड में मिले स्टॉप लॉस, तो मार्केट ने यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंटम दे दिया, और हमें ये पहले पता लग गया था कि मार्केट ऐसे अपसाइड जाएगा। अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स चेक करोगे, यहाँ पर आपको नियर अबाउट 210 पॉइंट्स का आपको मोमेंटम देखने का मौका मिलता, ठीक है। और हम इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बैक टेस्ट कर लिया। अब यहां इस स्विंग से जो लो है, मैंने हाई तक ड्रॉ करा इसको यहां तक, ठीक है। अभी आगे का मार्केट मुझे नहीं पता, बट मैं यहाँ पे 0.50 लेवल को ड्रॉ कर लेता हूं, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप खुद बताओ, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, लेकिन यहां से एकदम से नीचे गिर गया। जिन लोगों ने बाय किया होगा, इस मोमेंटम में बाहर निकल गए,
यहाँ पर सेलर आ गए, उनको लगा कि मार्केट अब तो नीचे गिरेगा भाई, क्योंकि इतनी फास्टली मोमेंटम आया। लेकिन हमने यहाँ पे 0.50% का लेवल ड्रॉ कर रखा था, हमें ये पता लग गया कि मार्केट 50% तो रिकवरी ऑलरेडी कर चुका, तो नीचे क्या लेने आएगा, क्योंकि नीचे की साइड में एसएल तो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर मार्केट नीचे नहीं आएगा। मार्केट ने जब सेलर्स का मोमेंटम दिया तो मार्केट ने ऊपर वाली साइड स्टॉप लॉस क्रिएट कर लिए। और यहाँ पर हमने देखो जो हमारा प्लान था, हमने यहाँ पर क्या प्लान था कि जैसे ही मार्केट इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाए, ये मार्केट ने यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया और यहाँ पर हमने एक बाय साइड की ट्रेड बना लेनी थी, हमें ये वाला मोमेंटम कैप्चर होता। और यहाँ पर आप पॉइंट्स देखोगे, यहाँ पर आपको अच्छे खासे पॉइंट्स देखने का मौका मिलता है भाई साहब, 272 पॉइंट्स का आपको मौका मिलता है। ये आपका रिस्क रिवार्ड 1:4 1:5 का रिस्क रिवार्ड होगा, मैंने आपको जैसा बताया था। ठीक है, आप ही के साथ में बैक टेस्ट कर रहा हूं, अगर बीच में कहीं लैग कर जाऊं, बीच में कहीं अटक जाऊं, तो उसको प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी सेशन मेरा पहले से प्लान्ड नहीं होता। मैं जब बैक टेस्ट करने बैठता हूँ मार्केट में, तो मुझे चीजें माइंड में आती है, तो मैं आपके लिए वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सो ठीक है, सो इस तरीके से हमने सेटअप पे काम करना है। मैं एक दो आपको चार्ट और बैक टेस्ट करवा देता हूँ, बाकी आप दोस्तों खुद कर लेना, क्योंकि वीडियो नहीं तो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी तक हमने 4-5 चार्ट्स को बैक टेस्ट कर लिया और सारी हमारी ट्रेड एक्यूरेसी में कन्वर्ट हुई है। ठीक है जी, हम और चार्ट को बैक टेस्ट कर लेते हैं। इस चार्ट को हम बैक टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। ये मार्केट का लो था, ये हाई था, ये हमने लो से लेके हाई तक ड्रॉ किया। ठीक है, और यहाँ हमने देखा कि 50% का लेवल कहाँ है, ये रहा 50 और 60, सॉरी डबल ड्रॉ होगा ये, 50 और 60% का लेवल हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हम फिबोनाची को डिलीट कर देते हैं। अब सेम आप देखोगे ये मैंने पहले ड्रॉ कर लिया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो बना हुआ चार्ट है। भाई एक काम करो, ये चार्ट को मैं यहाँ तक ले आया, ठीक है, ये मेरा चार्ट यहाँ तक बन गया। अब तो आपको कोई चार्ट नहीं दिख रहा बना हुआ, बट मैंने इस लो से इस हाई तक जब ड्रॉ किया तो ये इसका 50% लेवल था, इसी के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब मुझे यहाँ पे क्या पता लग गया कि मार्केट जब यहाँ से दोबारा यहाँ तक वापस आएगा तो मुझे बाय करना है। ठीक है, अब देखते हैं चार्ट में क्या हुआ। अब चार्ट में देखो सेम बाय हुआ। अब यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, जो यहाँ बायर्स आए थे, यहाँ बायर्स आए थे, इस मोमेंटम में मार्केट ने उसको निकाल दिया। जब मार्केट यहाँ पर गैप अप खुला, गैप अप में मार्केट जब बाइंग में गया, ठीक है, तो जो लोग यहाँ बैठे होंगे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, तो मार्केट और ऊपर क्यों जाएगा। सो यहाँ पर जब मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पर आपको देखोगे 57,000 का लेवल भी है, ये मैंने थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर रखा है। तो 20-40 पॉइंट्स को हम ज्यादा मेजर नहीं करेंगे। अगर ऊपर कोई साइकोलॉजिकल नंबर है, मैंने आपको भी बताया साइकोलॉजिकल नंबर एग्जैक्टली 000 पे कई बार नहीं काम करता, वो थोड़ा सा नीचे काम कर जाता है, क्योंकि ऑपरेटर्स को पता लग जाता है कि साइकोलॉजिकल नंबर पे लोग अपने ट्रेड को प्लान करके बैठे हैं। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ऊपर गया, फास्टली जब नीचे आया, फिर मार्केट गैप अप खुला और यहाँ पर मार्केट फिर से नीचे आ गया। सो जितने भी यहाँ पे बायर्स है वो सारे मार्केट से एग्जिट हो गए, और मार्केट यही तो चाहता था कि मार्केट से बायर्स निकले, सेलर्स आ जाए, और जो बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं ये सारी ऑपरेटर्स ने क्रिएट की हैं, इन सब के स्टॉप लॉस मार्केट खा गया। और यहाँ पर हमारी जो ट्रेड बनती थी वो क्या बनती थी कि जैसे मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दे तो हमें यहाँ पे बाय कर लेना है। बाय का जो मोमेंटम आता है कॉल ऑप्शन का, आप देखोगे आपको बड़ा अच्छा पॉइंट भाई 300 पॉइंट्स का मोमेंटम 1:5 का ट्रेड मिलता। इट मींस अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो आपको 50,000 का प्रॉफिट होता। ये मैं कोई आपको कंफर्म नहीं बता रहा, अकॉर्डिंग टू प्रीमियम, आप जो प्रीमियम बाय करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रॉफिट होता। सो मैंने कम से कम आपको 7 से 8 बैक टेस्ट करवा दिया, आप इसको दोबारा बैक टेस्ट करना। मैं फिबोनाची की वीडियो हर वीक या हर 3 डेज के अंदर मैं डालता रहूंगा, ताकि आपको ये डीपली समझ आए, क्योंकि फिबोनाची एक प्रॉपर मास्टर क्लास है। इसके ऊपर जो मेरे स्टूडेंट आते हैं मैं उनको पूरा 1 मंथ के बारे में इसके सिखाता हूं, क्योंकि एक ट्रेडिंग क्लास के अंदर शायद समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको जितना मैंने डिटेल में बताया इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हम अपने ट्रेड को कहां प्लान करें। सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मेरे चैनल पे डला हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों। सो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, क्योंकि आपके लिए ऐसा लेटेस्ट कंटेंट मैं अपनी रिसर्च करके आपके लिए रिकॉर्ड करता हूं। सो मेक श्योर चैनल में बने रहें और कमेंट करते रहें। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय श्री राम।